दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशंस के टॉप 20 क्वेश्चंस करवाए हैं और ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा। और देखिए पिछले साल दोस्तों इस टॉपिक से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। देखिए और प्रीपोजिशंस जो टॉपिक है ये दोस्तों आपका सिलेबस में भी दिया गया है, मैं एक बार आपको शो कर देता हूं। देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में दोस्तों आप लोगों को बताना है डैश के स्थान पर सबसे एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा, जो ऑप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़कर समझते हैं कहना क्या चाहता है ये सेंटेंस। देखिए ही इज सिटिंग डैश द ट्री। अब दोस्तों यहां पर जो है ना, अगर आपको अगेंस्ट प्रीपोजिशन जो होता है ना, इसका यूज अगर आपको पता है ना कि किन किन अर्थों में इनका यूज हम करते हैं, तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं अगेंस्ट का यूज दोस्तों के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के विपरीत के अर्थ में भी करते हैं, से सटकर के अर्थ में भी करते हैं। अब जैसे मान लीजिए वह पेड़ से सटकर बैठा हुआ है, ये भी तो हो सकता है ना, तो वहां पर हम अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ये है इसका मतलब, ठीक है। यहां पर और भी इनका यूज देख सकते हैं, तो प्लीज आप लोग इन सभी को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ये तो दोस्तों आप लोग जानते ही है, जो स्टेयर होता है ना, सीढ़ी, ये दीवार से ही लगकर बना हुआ होता है, सटकर बना हुआ होता है। तो यहां पर आप लोगों को मैंने आपको बताया है कि अगेंस्ट का यूज जो है ना, से सटकर, से लगकर के अर्थों में भी हम करते हैं। तो सिंपली यहां पर जो है हमारा प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज होगा। देयर इज अ स्टेयर अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, इस तरीके से। देखिए अगर आप दोस्तों अक्रॉस और थ्रू इन दोनों प्रीपोजिशंस के बीच क्या अंतर है और इनका प्रयोग दोस्तों किन किन अर्थों में किया जाता है, ये अगर आपको पता है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इनके बीच क्या अंतर है और इनका प्रयोग किन किन अर्थों में किया जाता है ये हम समझते हैं, देन उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए अक्रॉस का यूज दोस्तों एक तरफ से दूसरी तरफ के अर्थों में किया जाता है। जैसे दोस्तों आपको नदी पार करना है, तो आप अगर नदी को पार कर लेते हैं तो आप दोस्तों एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं ना, तो इसके अर्थ में जो है हम अक्रॉस का यूज करेंगे। और दोस्तों थ्रू का यूज जो है ना, के माध्यम से, के द्वारा के अर्थों में भी किया जाता है। और देखिए के जरिए और से होकर और गुजर कर, इनके अर्थों में भी किया जाता है, ठीक है। ये कई अर्थों में किया जाता है थ्रू का यूज। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं द ट्रेन पास्ट थ्रू द टनल, मतलब कि जो है ना के होकर, उनसे गुजर कर, के जरिए पार हुआ, इन अर्थों में यहां पर किया गया है। तो इससे आप लोग जो है इनके बीच अंतर समझ सकते हैं। और प्लीज आप लोग इनको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है प्रीपोजिशन टॉपिक से डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये टॉपिक आपका सिलेबस में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहां पर हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोगों को बताना है इसका कौन सा पार्ट गलत है। तो देखिए ग्रामर का रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों, इंस्पाइट के बाद हम ऑफ का यूज करते हैं, मतलब इंस्पाइट के बाद ऑफ का यूज किया जाता है, लेकिन दोस्तों डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। और दोस्तों यही एरर सेंटेंस में कर दिया जाता है एग्जाम में, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्पाइट के बाद हम ऑफ का यूज नहीं करते और यही हमें बताना था, जो पार्ट गलत है। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों हम अपॉन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब क्यों करेंगे, देखिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग इनटू, अपॉन और ऑन, इन तीनों प्रीपोजिशन में क्या अंतर है ये आप लोग समझिए। देखिए जैसे दोस्तों कोई चीज किसी के ऊपर रखा हुआ है और वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। वहां पर गति ना हो तो ध्यान में रखना ऑन का ही यूज होगा। लेकिन दोस्तों हम इनटू का यूज कहां पर करते हैं ये सबसे पहले आप लोग समझिए। जैसे दोस्तों आपने बॉल को नदी में फेंका, तो अंदर की ओर जो है ना गति करते हुए जो है बॉल नदी में गया है, तो वहां पर हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज फेंकते हैं, जैसे दोस्तों यहां पर जो है कैट किसी के ऊपर जो है मतलब झपटा मार रहा है, मतलब ऊपर कूद रहा है, ठीक ना, उसको पकड़ने के लिए, ये हम कह सकते हैं। तो इस सिचुएशन में दोस्तों कैट जो है गति में है कि नहीं और किसी के ऊपर झपटा मार रहा है, तो उसके लिए हम अपॉन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कैट जो है नदी में कूद जाता है तो वहां पर इनटू होगा, क्योंकि अंदर की ओर जो है वो गति किस सिचुएशन में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पर हम अपॉन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा ओवर। अब दोस्तों ओवर का यूज हम किन किन अर्थों में करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ओवर का यूज दोस्तों हम के ऊपर, स्पर्श में, नहीं के अर्थों में भी करते हैं। और दोस्तों हम जो है ना ओवर का यूज स्पर्श के अर्थों में भी करते हैं। जैसे देखिए यहां पर आप लोग पढ़ेंगे, अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो तो ओवर का प्रयोग करें, चाहे वो टच में हो या नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग यहां पर देख सकते हैं, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। अब यहां पर दोस्तों स्पर्श में है, ब्लैंकेट को बेबी के ऊपर अगर ढकना है
रखना है तो वहां पर स्पर्श करेगा, तो दोनों अर्थों में हम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ओवर का यूज जो है एक के ऊपर स्पर्श में नहीं के अर्थों में ज्यादातर केसेस में किया जाता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 90% स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। देखिए ग्रामर का रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों, दो वर्ब ऐसे होते हैं ना जिसमें पहला वर्ब है हमारा थ्रो, थ्रो के बाद दोस्तों हम इनटू का यूज नहीं करते, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, भले ही उसमें मोशन हो, ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा वर्ब है दोस्तों हमारा इंटर, और इंटर दोस्तों ऐसा वर्ब है ना जिसके बाद दोस्तों ना तो हम इन का यूज करते हैं और ना ही इनटू का यूज करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है ना इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इस सेंटेंस में हम दोस्तों इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा। देखिए अमंग और अमंगस्ट, इन दोनों में दोस्तों स्टूडेंट जो है ना काफी कंफ्यूज रहते हैं। देखिए आज जो है आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए अमंग का यूज दोस्तों कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले किया जाता है, और अमंगस्ट का प्रयोग दोस्तों वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले किया जाता है। जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं अमंग का यूज दोस्तों यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स से पहले किया गया है, देम से पहले किया गया है। जबकि दोस्तों अमंगस्ट का यूज जो है यहाँ पर अस, मतलब वॉवेल वर्ड से शुरू हो रहा है, यहाँ पर वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है यहाँ पर वर्ड अस, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर अमंगस्ट का यूज किया गया है। तो ये अंतर आपको पता चल गया। और इन दोनों का यूज दोस्तों दो से अधिक के संदर्भ में किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बिटवीन का यूज दोस्तों दो के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया होगा, तो इसका आंसर जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर अमंग होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि सर यहां पर बिटवीन का यूज क्यों नहीं होगा, तो देखिए दोस्तों बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज वहां पर होता है जहां पर दोस्तों दो के लिए यूज होता है बिटवीन, और उसके बाद जो है ना एंड कंजक्शन का यूज होता है। अगर इस सेंटेंस में दोस्तों एंड कंजक्शन का यूज रहता ना तो हम डैश के स्थान पर सिंपली यहां पर बिटवीन का यूज करते। क्यों करते, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाता कि बिटवीन का रूल हमारा क्या कहता है, बिटवीन के बाद हम हमेशा एंड कंजक्शन का यूज करते हैं जहां पर हम दो सेंटेंस, दो क्लॉज या दो नॉन या प्रोनाउन को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो यहां पर एंड तो यूज किया नहीं गया है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहां पर हमारा अमंग का ही यूज होगा। और इससे पहले दा है, तो दा यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये दोस्तों यहां पर जो साउंड स्टार्ट हो रहा है ना, जो साउंड ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला वर्ड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को बताना है मुखर्जी नगर से पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और दिल्ली से पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो आमतौर पर दोस्तों छोटे स्थान के लिए हम एड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और बड़े स्थान के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर जानते ही होंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, एट और उसके बाद इन आएगा। देखिए ऊपर के अर्थों में दोस्तों जहां पर गति होता है ना वहां पर हम ऑन टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ही जंप्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे, देखिए RODE रोड अवे। अब आप लोग कहेंगे सर रन अवे क्यों नहीं होगा, तो देखिए राइड मतलब होता है ना सवारी करना, तो एक हमारा फ्रेजल वर्ब होता है राइड अवे, सवारी करना, तो यहां पर इसका पास्ट होता है रोड अवे, ठीक ना। तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में इस वाले सेंटेंस में। देखिए विसाइड्स और दोस्तों विसाइड में क्या अंतर है, सबसे पहले आप लोग ये समझिए। देखिए विसाइड्स का मतलब होता है दोस्तों के अलावा और के अतिरिक्त के अर्थों में हम विसाइड्स का यूज करते हैं, और विसाइड का यूज दोस्तों के बगल में के अर्थ में करते हैं। तो यहां पर ही सेड, अब वो कहां बैठा, तो ही सेड विसाइड का यूज होगा के बगल में। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है बिटवीन और एंड के बाद हमारा कौन सा प्रोनाउन का यूज होगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर प्रोनाउन तो एक ही होता है, कौन सा होता है, तो देखिए प्रोनाउन में भी दोस्तों एक होता है हमारा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, एक होता है दोस्तों हमारा पॉजेसिव केस का प्रोनाउन, याद कीजिए होता है ना। तो देखिए बिटवीन का यूज दोस्तों आप सभी जानते हैं ना प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों के रूप में होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बिटवीन के बाद दोस्तों हम हमेशा जो है ना ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर ऑब्जेक्टिव केस पॉजेसिव केस का प्रोनाउन क्या होता है, तो देखिए पॉजेसिव केस का प्रोनाउन मैंने इससे पहले की क्लास में बताया, और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। देखिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है दोस्तों, जैसे आई जो है ना ये हमारा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो इसको हम सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में जब प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और मी का प्रयोग दोस्तों हम ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। तो यही होता है। बाकी दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में जो है इससे पहले की क्लासेस में बताए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा, वहां पर जितनी भी क्लासेस हुई सभी को मैंने वहां पर ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा।
देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिम एंड मी। ठीक है ना, ही एंड आई का यूज नहीं हुआ क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और हर एंड माई ये जो है हमारा पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों दो क्लॉज दैट कंजक्शन से कनेक्ट है। अब दोस्तों इस सेंटेंस में देखिए ही डैश हेल्प मी, यहां पर दोस्तों डैश के स्थान पर हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, प्रेजेंट का करेंगे, पास्ट का करेंगे या फ्यूचर का, तो ये दोस्तों हमें कैसे पता लगेगा। तो आपको दोस्तों इससे पहले के क्लॉज देखना है जिसमें मेन वर्ब का यूज किया गया है। तो देखिए यहां पर दोस्तों पास्ट का मेन वर्ब का यूज किया गया है, सेकंड फॉर्म किया गया है ना, तो इससे समझ सकते हैं कि ये वाला क्लॉज पास्ट में है ना, तो ये वाला क्लॉज भी हमारा पास्ट में ही होगा। तो यहां पर विल का पास्ट वुड होता है, तो हम वुड का यूज करेंगे। ठीक है ना। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों सबसे एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा, तो देखिए यहां पर दोस्तों हम अकॉर्डिंग टू का यूज नहीं कर सकते क्योंकि अकॉर्डिंग टू का यूज के अनुसार के अर्थों में होता है ना। अब दोस्तों वाई हेल्प यहां पर ऑफ कर लीजिएगा, वाई हेल्प ऑफ का यूज जो है ना प्रीपोजिशंस के रूप में काफी कम होता है, ये बोलचाल की भाषा में किया जाता है, ग्रामर के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है ना। अब दोस्तों वाई डिडंट ऑफ, तो वाई डिडंट ऑफ का मतलब आप लोग यहां पर देखिए, वाई डिडंट ऑफ का मतलब होता है के बल पर। तो यहां पर दोस्तों हम जो है ना वाई डिडंट ऑफ का यूज करेंगे क्योंकि देखिए आई पास्ड द एग्जामिनेशन वाई डिडंट ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के बल पर जो है मैंने एग्जाम पास किया, ये यहां पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, तो इसलिए यहां पर हम वाई। दोस्तों इस बात को आप लोग लिख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 90% स्टूडेंट नहीं बता सकते। अगर आपको पता है दोस्तों तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले बताइए, मुझे बताने से पहले। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ड्यू टू और ओविंग टू का अर्थ दोस्तों हिंदी में सेम ही होता है, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है ना इनका यूज अलग अलग किया जाता है। जैसे देखिए ड्यू टू का यूज दोस्तों हम हमेशा जो है ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद ही करते हैं। आप ड्यू टू का यूज जो है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले नहीं कर सकते, ये हमारा ग्रामर का रूल कहता है। तो यहां पर ड्यू टू का यूज नहीं होगा, जबकि दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। जबकि दोस्तों ग्रामर का रूल सेकंड रूल क्या कहता है कि ओविंग टू का यूज जो है ना हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं, देखिए दोनों का अर्थ सेम ही होता है, लेकिन वाक्य में हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग ये पता होना चाहिए आपको। तो देखिए ड्यू टू हैवी रेन आई कुड नॉट कम, अब देखिए ये गलत क्यों है, क्योंकि दोस्तों ड्यू टू का यूज जो है हेल्पिंग वर्ब के पहले किया गया है, जबकि देखिए ओविंग टू का यूज सही है क्योंकि कर सकते हैं। देखिए वी के किसी भी फॉर्म के बाद ड्यू टू का प्रयोग होता है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद ही होता है। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ओविंग टू होगा क्योंकि ड्यू टू का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। देखिए आपने दोस्तों लुक फॉर फ्रेजल वर्ब के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है दोस्तों खोजना, ढूंढना होता है ना। तो यहां पर जो है लुकिंग के बाद जो है हमारा फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है। तो देखिए एक नियम, हमारा ग्रामर का नियम क्या कहता है दोस्तों कि हम ऑर्डर के बाद जो है ना फॉर का यूज नहीं करते, तो फॉर का यूज यहां पर नहीं होगा और वही हमें बताना था। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है इस सेंटेंस में और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो मोस्टली स्टूडेंट दोस्तों पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इस सेंटेंस में और कहां पर गलती किया गया है। तो देखिए ग्रामर का रूल हमारा दोस्तों क्या कहता है, जब किसी सेंटेंस में ऑल और देयर इन दोनों का यूज दोस्तों एक साथ किया गया है ना, तो पहले हम ऑल का यूज करेंगे, उसके बाद ही दोस्तों हम पॉजेसिव केस का प्रोनाउन का यूज करेंगे, ये हमारा नियम कहता है। तो देखिए यहां पर देयर का यूज पहले किया गया जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ग्रामर का हमारा रूल कहता है पहले ऑल का यूज होगा, उसके बाद पॉजेसिव केस का प्रोनाउन का यूज होगा। चाहे आप देयर का यूज करें या फिर दोस्तों आप माई का यूज करें, ये सारे पॉजेसिव केस का प्रोनाउन होता है, या फिर हिज का प्रोनाउन, हिज पॉजेसिव केस का प्रोनाउन करें, आप ऑल के बाद ही करना है। ठीक है ना। तो जो इंप्रूवमेंट किया जा सकता था यही हमें बताना था। ठीक है ना। तो यहां पर हम ऑल देयर का यूज करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने ऑलरेडी इससे पहले के क्लासेस में करवाया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ दोस्तों कर लीजिएगा।